16-17 जून 2013 यानी आज से 11 साल पहले केदारनाथ त्रासदी का वो खौफनाक रात याद कर आज भी लोग सहम उठते हैं। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में उस रात भयानक बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुई। अकलनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी नदियों ने रौद्र रूप धारण किया और बर्बादी के निशान पीछे छोड़ दिए। गोविंद घाट, भिंडर, केदारनाथ, रामबाड़ा और उत्तरकाशी, धराली जैसे इलाके नक्शे से गायब हो गए। इन इलाकों में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हजारों लोग तो मिले ही नहीं। वायुसेना की मदद से करीब 1,10,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। केदारनाथ में उस खौफनाक रात पहाड़ों से बहकर ऐसी तबाही लाई थी जिसे याद कर आज भी सहम जाते हैं। दरअसल चोराबाड़ी ग्लेशियर पर बनी प्राकृतिक झील की बर्फीली दीवार टूटने से फ्लैश फ्लड आई और केदारनाथ धाम से लेकर हरिद्वार तक करीब 250 किलोमीटर दूर तबाही और बर्बादी देखने को मिली। ऐसी त्रासदी जो रात में सोया उसे सुबह उठने तक का मौका नहीं मिला और सुबह मलबे में वो आदमी मिला। चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। अब ऐसे ही त्रासदी केरल के वायनाड में देखने को मिल रही है। वायनाड में 30 जुलाई तड़के पहाड़ से बहकर आए सैलाब ने हाहाकार मचा दिया है। करीब 22,000 की आबादी वाले गांव सिर्फ 4 घंटे में पूरी तरह तबाह हो गए। घर दफन हो गए और सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। अब तक 175 लोगों की मौत होने की खबर अभी तक आई है। जब तक आप तक खबर पहुंच रही है तब तक 200 लोग अभी भी लापता हैं जिनकी रिपोर्ट लिखाई गई है। राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही है। लैंडस्लाइड मुंडकई, चुड़लमाला, अट्टामाला और नुलपुझा गांव में हुई थी। इसमें घर, पुल, सड़कें, गाड़ियां सब बह गई। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। देर रात तक 1,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 3,000 लोगों को रिहैब सेंटर में भेजा गया है। डिफेंस पीआरओ के मुताबिक 122 इन्फेंट्री बटालियन टीए मद्रास के जवानों से रस्सियों के सहारे अभी सभी नागरिकों को चुड़माला तक सुरक्षित निकालने के लिए एक मानव पुल बनाया गया है जिससे उनका रेस्क्यू किया जा सके। हादसे के बाद राज्य में 2 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की गई है। 12 जिलों में 30 जुलाई को स्कूल, कॉलेज में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। केरल यूनिवर्सिटी ने 30 और 31 जुलाई को होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी है। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। फिलहाल कोई विचार नहीं है। मौसम विभाग ने कोझिकोड, मलप्पुरम और कन्नूर, कासरगोड जिले को बारिश का अलर्ट किया है। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में आज परेशानी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ानें नहीं भर पा रही है। जमीन के रास्ते ही लोगों को बाहर निकालने की, रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है और रेस्क्यू किया भी जा रहा है। इसी वजह से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि खराब मौसम की वजह से और सुरक्षा कारणों की वजह से वायनाड का दौरा रद्द कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस सांसदों के साथ संसद में के सेंट्रल हॉल में वायनाड में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति 2 मिनट का मौन भी रखा। वायनाड में जो 4 गांव जमींदोज हुए हैं उनमें मुंडकई है, चुड़माला है, अट्टामाला और नुलपुझा, ये चारों गांव शामिल हैं। मुंडकई और चुड़माला के बीच पुल टूटने की वजह से लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों से संपर्क भी टूट गया। समझिए कि कितना भयानक नजारे दिख रहे हैं आपको, वीडियो में भी दिख रहे होंगे और इससे अंदाजा लगाइए। केरल में कुदरत की विनाशकारी कहर देखकर हर कोई सहमा हुआ है। वायनाड में इसे सबसे बड़ी त्रासदी माना जाता है। 4 घंटे में 3 जगह लैंडस्लाइड हुई। अब तक 4 बार लैंडस्लाइड हो चुकी है। अब मलबे को निकाला जा रहा है और इसमें कीचड़ से लथपथ या पत्थर के नीचे दबी कई सारी लाशें भी दिख रही है। कुछ लाशें नदी में भी बहती नजर आई। इन सब के बीच रेस्क्यू टीमें जान पर खेलकर बचाव कार्य कर रही है। वायनाड में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से ऐसी तबाही शायद ही पहले कभी किसी ने देखी होगी।
केरल में वायनाड को पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है और ये समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ हरी भरी वनस्पतियां, धुंध से ढकी पहाड़ियां और शुद्ध हवा इलाके को स्वर्ग से बना देती है। लेकिन आज हालात अलग हैं। चारों तरफ मलबा पसरा है और जगह जगह पर सड़कें धंसी हैं। जो तस्वीरें आई हैं वो वायनाड में हुई तबाही का मंजर बताने के लिए काफी है। आप इस तस्वीर को भी देखिए और अंदाजा लगाइए। जिन 4 गांवों ने तबाही मची वहां ज्यादातर चाय बागान के मजदूर रहा करते थे। इनकी जनसंख्या करीब 22,000 बताई जाती है। रात के करीब 1 बजे जब पहली बार लैंडस्लाइड हुई तब लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को बचने या भागने तक का मौका नहीं मिला। उसके बाद सिलसिलेवार 2 बार, उसके बाद फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार लैंडस्लाइड हो गई। मलबे से न सिर्फ घर और निर्माण में तबाह हुए हैं बल्कि नींद में सो रहे लोग भी दब गए। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ आधी रात को कुदरत का कहर बरपा। भारी बारिश के बीच में कई जगह पहाड़ भी धड़क गए। इसके बीच में सवाल ये उठता है कि आखिर भूस्खलन हुआ क्यों और इसकी मेन वजह क्या कुछ माना जाता है। आपको इसकी मेन वजह भी बताते हैं कि भूस्खलन के पीछे की वजह वैज्ञानिक क्या कहते हैं, जानकार क्या कहते हैं और वैसे कौन सी चीजें बताई गई हैं कि वहां पर नहीं करना था सरकार की तरफ से, लेकिन निर्माण भी किए जा रहे थे। पहाड़ों का धड़कना, ये सब कैसे संभव है? सिर्फ अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है इस त्रासदी का कि लैंडस्लाइड वाली जगह से 50 किलोमीटर दूर 10 शव मिले। चलियार नदी से 2 और शव बरामद हुए हैं। मुंडकाई में 8 और शव बरामद किए गए हैं। अफसरों का यह कहना है कि मौसम विभाग ने 2 दिन का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर भी उड़ानें नहीं भर पा रही। लिहाजा पानी और मलबे के बीच फंसे लोगों तक जमीन के रास्ते ही पहुंचने की कोशिश की जा रही है और उन तक मानव पुल भी बनाया जा रहा है। अब वजह समझ लीजिए, सबसे बड़ी वजह क्या क्या है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि 2018 में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा प्रेग्नेंट महिलाओं को भी एयरलिफ्ट करने की तस्वीरें केरल वासियों के जहन में अभी भी ताजा है। उसके बाद 2018 के बाद 2019 में भी ऐसी ही एक आपदा आई थी और उससे भूस्खलन में 17 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2021 में फिर लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे राज्य के इडुक्की और कोयटम जिलों में 35 लोगों की मौत की खबरें आई थी। उसके बाद 2021 में भारी बारिश के बाद फिर से ऐसी ही त्रासदी देखने को मिली। इस घटना में केरल के 53 लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद देखें 2022 में भी अगस्त का महीना था और भारी बारिश के कारण केरल भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों संपत्तियों का नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि तब भी रेस्क्यू की गई थी। हजारों लोगों को राहत शिविरों में पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मुताबिक 2015 और 2022 के बीच में देश में हुए 3,782 भूस्खलनों में से सबसे ज्यादा 2,239 लैंडस्लाइड सिर्फ केरल में दर्ज किए गए हैं। अब सबसे बड़ी जो मेन वजह बताई जा रही है उसमें यह है कि भूस्खलन के प्रमुख वजह में भारी बारिश सबसे पहले नंबर पर आता है। वायनाड में भारी बारिश होना इस भूस्खलन का सबसे बड़ा कारण है। लगातार बारिश से जमीन गीली हो गई और फिर मिट्टी ढीली पड़ गई। क्ले मिट्टी, जिसे आप फिसलनदार मिट्टी कहते हैं, वो मिट्टी यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर खिसक कर नीचे आ गए। जंगलों का कटाव भी दूसरी वजह माना जाता है। वायनाड में जंगलों का कटाव भी एक बड़ा कारण है। पेड़ पौधे मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। जब जंगल कम होते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। अवैध निर्माण तीसरी वजह बताई जा रही है। वायनाड में कई जगहों पर अवैध निर्माण हुआ है। लोगों ने पहाड़ों पर घर बना लिए हैं और सरकारी कुछ काम भी चल रहे हैं। इससे भी भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। और इसके तरफ से केरल सरकार की अगर रिपोर्ट माने तो जो 2019 में रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें कहा गया था कि समुद्री तट और पश्चिमी घाट के ढलानों के करीब होने की वजह से केरल राज्य प्राकृतिक आपदाओं के मामले में काफी संवेदनशील है। इसके बाद भी वहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। यहाँ का इकोसिस्टम नाजुक होने के कारण प्रशासन ने इस एरिया को इको सेंसिटिव एरिया ESE का टैग भी दे दिया था। वैज्ञानिकों का क्या कहना है ये भी आपको बताते हैं। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अरब सागर में तट पर एक गहरी मेसोलकेल मेघ प्रणाली का निर्माण हुआ है और इसके कारण वायनाड समेत कई जगहों पर
भारी बारिश हुई है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि बादलों ने एक जगह पर अपना जमावड़ा बनाया और उस वजह से भारी बारिश हुई। वायनाड की घटना हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भी अल्टीमेटम माना जा रहा है। अगर वायनाड से सबक नहीं लिया गया तो हिमाचल और उत्तराखंड में भी कोई बड़ी आपदा आने वाले समय में आ सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी पिछले कुछ दशकों में अंधाधुंध निर्माण कार्य हो रहे हैं, अवैध निर्माण भी हो रहे हैं, घरों को भी बसाया जा रहा है और जंगलों को काटा जा रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।